बोल बंसी वारे की है, कृष्ण कन्हैया लाल की है, बाल कृष्ण लाल की है। हरे नमो हरि शरणम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। आज की सत्संग के आज सत्र में हरि नाम स्मरण करते हुए भगवान को ध्यान करें। भगवान कैसे हैं? बाल मुकुंद लाल। वरापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम विप्रद्वास कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया भूर्यन् गोकुरुन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्ति। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल कृष्ण बलदेव की जय। यमुने महारानी की जय। राधे रानी की जय। शिरमुकुट सुदेशम कुंचित केशम शिरमुकुट सुदेशम कुंचित केशम नटवर वेशम कामवरम। शिरमुकुट सुदेशम कुंचित केशम नटवर वेशम कामवरम। मायाकृत मनुजम हलधर सहजम प्रतहत तनुजम भारहरम। मायाकृत मनुजम मलधर सहजम प्रतहत तनुजम भारहरम। बल्लभृत्पालं सुवक्षुचालं चित्तमनुकालं भाववरम। बल्लभृत्पालं सुवक्षुचालं चित्तमनुकालं भाववरम। भज नंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्वविचारम ब्रह्म परम। तत्वविचारम परम परम। तत्वविचारम ब्रह्म परम। हे जीव जिनके मस्तक पे सुंदर सुंदर मुकुट हैं, सिर के घुंघराले काले घुंघराले बाल हैं, नटवर वेश है भगवान को अति सुंदर काम स्वरूप है। जय ले देख के ही बड़े बड़े कामन इनके मान मर्दन है जाए। ऐसे भगवान मायाते मनुष्य रूप बलदेव जी के भैया दैत्यन को काल रूप हैं। पृथ्वी के भार उतार विवारे अपने अत्यंत प्रिय ब्रज के पालक सुभग सुंदर चाल वारे टेढ़ी चाल वारे टेढ़ी टांग वारे बारंबार भक्तन के तैसी सुंदर भावन दे युक्त ऐसे सर्व सुख को सार रूप भगवान तत्व के विचार रूप भगवान परब्रह्म श्री नंदराय जी के पुत्र श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम उनको भजन करें, उनको ध्यान करें। परम वैष्णव भक्तन के द्वारा भगवान की आराधना करते हुए कही है कि स्थावर जंगम में व्याप्त समस्त विश्व को उत्पन्न कर वारे उन निरतिशय तेज ओम ध्यान करें जो हमें और हमारी बुद्धिन को सत्कर्मन की ओर प्रेरित करें और जो भूर्भुव स्वर महाजन तपा सत्यलोक वारे समस्त लोगन को पालन करें और सच्चिदानंद स्वरूप जल रूप तेज जगत को पालन करवे वारे अनंत तेज के धाम रसमय अमृतमय भूर्भुव स्वस्वरूप त्रिगुणात्मक ब्रह्म है। ऐसी परब्रह्म परमात्मा को हम शत शत नमन करें, कोटि कोटि नमन करें। सार तो यही है भैया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व परम सत्य वे ही सार हैं। स्थावर जंगम में व्याप्त भगवान श्री कृष्ण ही सर्वत्र सम रूप से व्याप्त हैं। परम तत्व के निदान सर्वत्र
सर्वस्व वही वही हैं, बस उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और ये जो पांच भौतिक शरीरन की करोड़न अरबन की संख्या में प्रतीति है रही है, ये उनके ही प्रतिबिंबत स्वरूप आत्मा रूप हैं। तो या को तात्पर्य ये भयो कि जितने भी जीव हैं हम सब आत्मा हैं और वे परमात्मा हैं। आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वे परमात्मा हैं, हम इनकी प्रतिबिंब हैं, हम आत्मा हैं उनके, और हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच कोई है ही नहीं। और जो कुछ दृश्यमान है, दिख रहा है या जगत में, वो तो भगवान की योग माया, महामाया भुवनेश्वरी मैया की कृपा है। वे सर्वत्र अनेकन रूप में, अनंत रूपन में व्याप्त हैं, वही हैं वही हैं। भगवान की लीला परम्पार है सर्वत्र। अभी तीनों लोग 14 भुवन में भगवान की लीला चल रही है और अनवरत चल रही है। और कब तक चल रही है या को पक्को नहीं है, कब तक चली जा रही है और कब तक चलती ही रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को हम शत नमन करें। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, 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 जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि। राम कृष्ण कहिए उठ बोल, राम कृष्ण कहिए उठ बोल, राम कृष्ण कहिए उठ बोल, राम कृष्ण कहिए करि जोर। वे अवधेश धनुष कर धारे, वे अवधेश धनुष कर धारे, ये ब्रज जीवन माखन चोर, राम कृष्ण कहिए उठ बोल, राम कृष्ण कहिए उठ बोल। इनके लकुट मुकुट पीताम्बर, इनके लकुट मुकुट पीताम्बर, नित गई न संग नंद किशोर, राम कृष्ण कहिए
बोल, राम कृष्ण कहिए कर जोर। उनके छात्र चमर सिंहासन, उनके छात्र चमर सिंहासन, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जोर, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जोर, राम कृष्ण कहिए जोर, राम कृष्ण कहिए उठ बोल। इनने प्रबल पूतना मारी, इनने प्रबल पूतना मारी, इनने प्रबल पूतना मारी, उनने उतार का संहारी, उनने उतार का संहारी, जग में भयो शब्द घन घोर, जग में भयो शब्द घन घोर, राम कृष्ण कहिए करे जो, राम कृष्ण कहिए उठ बोल। परमात्मा है कि कितने लोगों ने को विरोध कियो या विषय में कि देखो परमात्मा है कि पुरुष है कि स्त्री पे हाथ उठाए, स्त्री मार दी नहीं, अरे मारना ही नहीं, तार दी नहीं। तारका ने इतने अत्याचार कर रखे, ऋषि मुनि ने यूं ही हरिओम कर जाती है, दूर दूर से खींच के, श्वास से ही खींच के और खाई जाती है तारका। और भगवान श्री राम ने वह को वध किया तो वो गुरु जी की, विश्वामित्र जी की आज्ञा थी। उन्होंने तो कही है कि हे गुरुदेव भगवान, ये स्त्री है और नारी पे हम क्षत्रिय है कि हाथ नहीं उठाए सके। नहीं नारायण, आप यज्ञ इतिहास पे जाओ, कितने लोगों को भक्षण कर चुकी है, सब ऋषि मुनि के यज्ञ को विध्वंस करके सब ऋषि मुनि खाती रही है, यह तुरंत मार दो, और भगवान ने मार दिया एक तीर में। ऐसी पूतना, पूतना ने मायावी, बड़ी भारी मायावी, कितने लोगों की हत्यारी हो, कितने बालकन की हत्यारी। भगवान ने एक झटका में वध कर दियो। ऐसो दूध पियो जो वह सुवाई देनी मौत की चीज पे, मौत की सैया पे अखंड निद्रा में सोई। तो पूतना और तारका दोनों स्त्री भगवान ने वध कियो तो जग में भारी या को विरोध भयो, शब्द भयो, भारी भारी घनघोर शब्द हो, हरे हरे राम 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 राम, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। इनने स्त्री मारी, फिर बाद में जब पता लगी कि ये तो पूतना वो ये जाने ये भगवान को मारने के लिए अपने स्तन पे जहर लगाए गए, विषपान कराए हुए योजना बनाई और असफल भई, मारी गई। और भगवान ने दोनों को उतार दी नहीं, अपने लोग को भेज दी। जिन माता को दूध पी के भी पड़े हुए, वे अभी माताएं बैठी हुई हैं और ये दोनों पद को भगवान के को प्राप्त है। तो ऐसे इन परमपिता परमात्मा को हम उनकी लीला को, कथा को, उनके रूप को, उनके क्रियाकलापन को गान करें, यही कलयुग में सार है, आखिर अत्र कुछ भी सार नहीं है। राम कृष्ण कहिए करे जो, राम कृष्ण कहिए उठो।
उन सागर में शिला जो तराई, उन सागर में शिला जो तराई, तो इन राख्यो गिर नख की कोर, इन राख्यो गिर नख की कोर, राम कृष्ण कहिए बोल, राम कृष्ण कहिए, राम कृष्ण कहिए बोल। नंददास प्रभु सब तज भजिए, साधु राम प्रभु सब तज भजिए, जैसे निर्गत चंद्र चकोर, राम कृष्ण कहिए बोल, राम कृष्ण कहिए बोल। दीन दयाल सुने जब सो, दीन दयाल सुने जब सो, तब सो मन में कछु ऐसी बसी है। दीन दयाल सुने जब सो, तब सो मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो काय के जाऊं कहाँ, तेरे ही नाम की पैंट कसी है, तेरो काय के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की पैंट कसी है, तेरो ही आसुरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो को दूजो जसी है, एहो मुरारी पुकार गहूँ, एहो गिरधारी पुकार गहूँ, अब मेरी हंसी न तेरी हंसी है, मेरी हंसी न तेरी हंसी है। सीताराम सीताराम राम राम, सीताराम 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 राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम। सीताराम सीताराम राम राम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम। सीताराम सीताराम राम राम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्याम। कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल, हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल, हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल, हरि गोविंद हरि कृष्ण गोपाल, हरि कृष्ण 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 गोविंद हरि गोपाल, हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण 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 गोपाल, हरि।
गोपाल हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि गोविंद हरि 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 गोपाल हरि जय 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 प्रभु दीन दयाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि हम दीन हरि तुम नाथ हरि भक्तन के हो प्रभु साथ हरि दीनन के हो प्रभु नाथ हरि राधा ने तुम्हें आराधा था राधा ने तुम्हें आराधा था अर्जुन ने प्रेम में बांधा था राधा ने तुम्हें आराधा था अर्जुन ने प्रेम में बांधा था सीता ने तुम्हें आराधा था द्रौपद ने प्रेम में बांधा था शौरी ने तुम्हें आराधा था कुब्जा ने प्रेम में बांधा था हीरा ने तुम्हें आराधा था नरसी ने प्रेम में बांधा था तुलसी ने तुम्हें आराधा था सूरदास ने प्रेम में बांधा था ध्रुव जी ने तुम्हें आराधा था प्रहलाद ने प्रेम में बांधा था जिसने तुम्हें आराधा था जिसने प्रेम में बांधा था उन सबको मिले तत्काल हरि उनको तो मिले हर हाल हरि उन सबको मिले तत्काल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि हमको भी मिलो तत्काल हरि हमको भी मिलो हर हाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि दीनबंधु दीनानाथ रास रासेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दो चीज बड़ी ही अत्यंत महत्वपूर्ण है जीवन में और ये अनाद काल से चले चले आए हैं। ये दो प्रश्न हैं। जब ते मनुष्य हो समारे सामर्थ्यवान बने बुद्धि को बल को चातुर्य को उपयोग करे। दो प्रश्नों के हृदय में जिज्ञासा में हमें कि मैं कौन। अब या तो बात चीजें ये समझ लो कि या तो कोई पूछता है कि तू कौन है, बोलता मैं साधु राम। भाई साधु राम है तो तेरा क्या, किसने रखा है नाम तेरा, कहाँ से आया है तू और कहाँ जा रहा है और कहाँ जाएगा, कुछ अता पता कुछ है। ये कौतूहल बस वो सोचता ही रहता है कि मैं कौन। और एक दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि सब लोग जितने भी जीव हैं शरीरधारी वो सब आनंद ही क्यों चाहते हैं, वो सब आनंद ही क्यों चाहते हैं।
और यदि चाहते भी हैं आनंद, तो आनंद है क्या? आनंद का स्वरूप क्या है? ये चीज किसी उदाहरण से सिद्ध नहीं हो सकती है। इसका तो दोनों बातों का एहसास होता है। कि मैं ये पांच भौतिक शरीर हूँ, जड़ हूँ, और जो चैतन्य स्वरूप है वो आत्मा है। वो है, उसे हम देख नहीं सकते, और जिसे देख सकते हैं इस शरीर को, वो मैं नहीं हूँ। तो इसका अनुसंधान बड़े बड़े ऋषि मुनि वैज्ञानिकों ने, पुराने जमाने के, उनको ऋषियों को वैज्ञानिक ही समझो, उनने ये सार गर्भित प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया कि मैं आत्मा हूँ। मैं आवरण शून्य हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। इतना विस्तार है कि ये आत्मा के विषय में आप जितना अंदर गंभीरता से चिंतन करोगे, चिंता नहीं, चिंतन करोगे, प्राणायाम परायण होके आप इस बात को समाधिस्थ होने के बाद ध्यान करो कि मैं कौन हूँ। मेरा जो अनुभव है, मैं तो कहता हूँ परमात्मा भगवान श्री सूर्य नारायण भगवान ही सबके आत्मा स्वरूप हैं, एक आत्मा। उसकी जो किरणें हैं, उनका जो दिव्य निरतिशय तेज है, वो नेत्रों से संपर्क में हर पल बना ही रहता है। उसी से तो हम देख पा रहे हैं। उनकी ही किरणों से हमको तेज मिलता है। सूर्य और चंद्र ये दोनों भगवान आत्मस्वरूप परमात्मा हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि ये भगवान के ही नेत्र हैं। दाहिना नेत्र सूर्य, बायां नेत्र चंद्र। इनका स्वभाव तेज है, तप रूप है परमात्मा का, सूर्य नारायण का। उनका चंद्र भगवान का अपने का चंद्रदेव अपने शीतलता प्रदान करते हैं, जल के अधिष्ठाता हैं। जैसे इसको सिद्ध इस तरह से कर सकते हैं कि आज के युग में जो मोबाइल है, दूरध्वनि यंत्र है, उस पर हम यहाँ से बोलते हैं हेलो,
अब ये हलो कहाँ जा रहा है? ये करोड़ों मील ऊपर जाके जो विशाल वहाँ का सर्वर है, भंडारण करता है शब्दों का, शब्द ब्रह्म जो है उसमें जाता है, और वहाँ से वो कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो वहाँ रहती नहीं है, वहाँ से गिरती है। वो शब्द नीचे आते हैं, हेलो, तो कैसे संपर्क हो गया? ऐसे ही भगवान की जो किरणें हैं वो हमारी आंखों में जा रही हैं, दाएं नेत्र में सूर्य की, बाएं नेत्र में चंद्र की, दाहिने नासापुट में, नासिका के क्षेत्र में सूर्य की, बाएं में चंद्र की। ये स्वरसंधान है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को सत्संग में इस बात का ज्ञान दिया कि सूर्य नारायण जो है वही आत्माएं हैं सबकी। आत्मा स्वरूप सूर्य भगवान नारायण एक रूप से अनेकों सारी व्यवस्थाएं वो सूर्य भगवान चंद्र भगवान ही करते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चलित है वो सब परमात्मा की ही लीला है। बारह महीने में 6 ऋतुएं आती हैं, 6 ऋतु 2-2 महीने रहती हैं। इसका संचालन कौन करता है, देख रेख कौन करता है? भगवान सूर्य ही सबका संचालन करते हैं। और जो गोविंद का तेज है, अवरल निरतिशय तेज है भगवान का, वो तेज ही तो सूर्य और चंद्र के रूप में दर्शन हो रहे हैं। तो ये सिद्ध हो गया कि 5 भौतिक शरीर है, आत्मा इसमें अंदर नहीं रहती है। क्यों? आत्मा तो आवरण शून्य है, आत्मा को कहीं रखा नहीं जा सकता कि डिबिया में बंद करके तुम रख लो आत्मा को, ऐसा कुछ नहीं। ये तो उस तेज को संभाल भी नहीं सकता ये शरीर। तो ये तो उसकी जो दिव्य किरणें हैं वो किरणों से, जैसे कि 2 तार होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक दाहिना एक बायां, वो बिना तार के तार से सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। दोनों नेत्रों से नियंत्रित हैं, दोनों छिद्र नियंत्रित हैं। पूरा ये शरीर यंत्र है। इस यंत्र को संचालित कराने वाले भगवान पर ब्रह्म परमात्मा श्री सूर्य नारायण ही हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब आती है बात आनंद। आनंद, सबको आनंद चाहिए, कोई भी आनंद चाहिए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ये कह दे नहीं मुझे आनंद नहीं चाहिए, मुझे तो संकटों पे संकट चाहिए। कोई दुख मांगता है? दुख सबको मिलता है। सुख दुख तो ये तो चक्की के 2 पार्ट हैं जो चलते ही रहते हैं। कभी सुख तो कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। सुख दुख के थपेड़ों में पड़कर ही ये मनुष्य बालकपन से वृद्धावस्था को प्राप्त होकर अंततोगत्ता समाप्त हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। वो आनंद स्वरूप है।
और उसका भी दर्शन नहीं होएगा, उसका भी अनुभव ही कर सकते, अनुभूत हो सकता है। अब थोड़ा इसमें आज के हिसाब से बोलो तो अश्लीलता बोलते हैं, बट ये अश्लीलता नहीं है, ये तो बड़ा रहस्यमय ज्ञान है। हर जीव के अंदर, हर वस्तु के अंदर बीज है, एक बीज है। अब वो एक के अनेक बीज हैं, अनेक रूप हैं, क्योंकि भगवान का हर चीज दिव्य है, तो भगवान का जो बीज है वो ब्रह्म स्वरूप है, वो हर वस्तु में। फूल के अंदर भी वही बीज है, फलों के अंदर भी बीज है, ये शरीर में भी बीज है। और ये शरीर जब तक भूमि नहीं होगी तो बीज कहाँ डालोगे? भूमि के ऊपर ही तो बीज डालते हैं, भूमि के गर्भ में ही तो वो बीज खाद पानी मिलके प्रफुल्लित होके वो उगता है, उसमें फूला फूटता है और वो धीरे धीरे बड़ा बनता है, फिर उसमें फल लगता है। आम पहले ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, आम के लिए तो पहले आम की गुठली बीज है, गुठली के अंदर भी बीज है, वो गुठली भूमि में डालते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें फूला फूटता और आता है। ऐसी मनुष्य के अंदर भी बीज है। तो परमात्मा की लीला में ब्रह्म के स्वरूप में जो हमारे अंदर, पुरुषों के अंदर शुक्राणु हैं, और जो स्त्री के अंदर उसको धारण करने की शक्ति है, वो यंत्र बनाया है, उस धारणा शक्ति में, उस यंत्र में जब वीर्य जाता है तो उस वीर्य में करोड़ों 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 अंडे होते हैं, वही बीज है, वही ब्रह्म स्वरूप है। उन करोड़ों में से भी हजारों उसके मुख पर पहुंचते हैं, उस प्रवेश द्वार पे जहाँ गर्भ स्थापन होता है। उन हजारों में से भी केवल 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 एक या दो भ्रूण जो हैं, जिनको हम अंडे कहते हैं, जो ब्रह्मांड हैं, ब्रह्म के रूप में है, वो जाके स्थापित हो जाता है अंदर। जिस समय से वो स्थापित होता है उसी समय से वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। और स्त्री के रज में वहीं पनपता है, और पनपते पनपते 10 महीने में पूर्ण आकृति स्वरूप, बाल स्वरूप बन जाता है। लेकिन जब ये विधि, कार्य विधि चलती है स्त्री पुरुष के संयोग से, उस संयोग से में जब स्त्री पुरुष दोनों शारीरिक क्रियाशीलता को अनुभव करते हैं, वो जो आनंद होता है वो आनंद ही ब्रह्मानंद है। उस आनंद के लिए देवता भी तरसते हैं।
देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य रूप में अवतरित हों और हमको भी आनंद मिले, लेकिन उनको वो मिलता नहीं है, क्योंकि वो तो हजार हमारे यहाँ, उनका तो दिव्य स्वरूप है। ये पांच भौतिक शरीर उनको नहीं चलेगा, भस्म हो जाएगा। जब तुम्हारा शरीर किसी अन्य दिव्य आत्मा से उसके संपर्क में आता है तो करंट लगता है तुम्हारे शरीर के अंदर, झेल नहीं सकते हो उसको। तो वो जो संभोग प्रक्रिया है, जब वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, वो जो अनुभूति होती है स्त्री और पुरुष दोनों को, उसी आनंद के माध्यम से वो वीर और रज के संयोग से अंडे जाते हैं और गर्भ स्थापित होता है, आनंद भी मिलता है और फिर बाद में उसका फल भी मिलता है, आनंद का फल भी मिलता है और गर्भ से बालक होता है और हम माता पिता धन्य हो जाते हैं। वो साक्षात ब्रह्म परमात्मा का बाल स्वरूप है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो जिसका हर प्राणी से साक्षात्कार नहीं होता। सभी चाहते हैं बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, अपने योग्य बना, उसके बाद उसको एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति। वो आकर्षण के बाद एक दूसरे की जोड़ी बनती है तो संपर्क होता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। और वो आनंद ऐसा होता है कि युगों युगों तक उसका प्रभाव रहता है। तो मेरा तो ये अनुभव है कि आनंद वही है कि जब हमें वो अनुभूत हो। जब वो आनंद मिले तो पूर्ण शांति होती है उस समय, दोनों स्त्री पुरुष शांति एकदम, उनके मन में कोई कलुषता नहीं रहती है। क्षण भर के लिए दोनों परम समाधि का अनुभव करते हैं, क्या आनंद आया। लेकिन हाँ, गोपनीय है, उसका भी समय है, हर चीज का समय होता है, समय समय पे होता है, समय समय की बात। काऊ समय के दिन बड़े और काऊ समय की रात। अगर ऐसा नहीं है तो सृष्टि से प्रारंभ में ही आप देख के चलिए कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में और शंकर जी की सृष्टि में जो मानसिक कल्पना से, संकल्प से सृष्टि पैदा हुई, वही पंच भौतिक शरीर ही नहीं थी। भगवान ने फिर ब्रह्मा जी को बताया, भाई देखो तुम ऐसे नहीं कर पाओगे, मैथुनी सृष्टि करोगे तभी जाके विस्तार होगा इस संसार में। तो भगवान मनु का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी के मन से।
उनसे ही ब्रह्मा जी से शत्रुपा उनकी पत्नी बनाई गई। दोनों एक हुए और उनको भगवान ने यही आदेश दिया कि आप सृष्टि बढ़ाओ, संतान पैदा करो। तो ये भागवत में कथा है, विस्तार है, आप सब सुनते हैं। सनातन में जो श्रद्धा रखते हैं वो सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और ये अनाद काल से चली आई है लीला। बस समय का ध्यान रहे कि वयस्क होने के बाद ही संयोग होना चाहिए, वयस्क होने के बाद ही संभोग करना चाहिए। जो नियम मर्यादा में रहेगा वो सुखी रहेगा, आनंद का भी अनुभव होगा, और संतान होंगी 2-3 तो उसका भी आनंद होगा। बस ये सार है। विस्तार में तो इस पे आनंद के विषय में कहते रहो, कितने 10-20 दिन लग जाए तब भी पूरा नहीं होएगा। आनंद की परिभाषा समझने जाओगे, सार यही है कि पति पत्नी के संयोग से जो आनंद की अनुभूति होती है वो परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप। हरे नो हरे नो हरे नो हरि शरणो, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर कोई उसी के कारण इस भूमि पर प्रकट हुआ है। बिना बीज के फल नहीं, और बीज भी शरीर में सुरक्षित होता है। यही भगवान की लीला है। इसकी व्यवस्था कौन करता है, कैसे करता है, ये व्यवस्था भगवान सूर्य नारायण ही करते हैं। तो आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, और सब आनंद इसके लिए ही चाहते हैं कि अगर आनंद की इच्छा आकांक्षा रहेगी कि आनंद प्राप्त करना है, हमको जीवन में आनंद मिले, भाई आनंद मिले। अरे आनंद ना पैसे से आनंद मिलता है, ना धन संपत्ति से आनंद मिलता है, और चिंताएं बढ़ जाती हैं। तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हों, हजारों मन सोना हो, वो आनंद नहीं है। उससे तो दिन का चैन, रात की नींद भी गायब हो जाती। और जिसको जीवन में, जिसने शरीर धारण किया, ये पंचभूत का 5 भौतिक शरीर प्राप्त करने के बाद में ये ज्ञान करने की जिज्ञासा की, और अगर उसको प्राप्ति हो गई और वो समझ गया कि मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, और इसी शरीर में आत्मा की अनुभूति होती है, इसी शरीर में आनंद की भी अनुभूति होती है। यही सार है और कोई सार नहीं। भजो गिरधर गोविंद गोपाला, भजो गिरधर गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो गिरधर गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो श्याम सुंदर बंसी वाला। भजो गिरधर गोविंद गोपाला, भजो गिरधर गोविंद गोपाला, भजो गिरधर गोविंद गोपाला, मेरो श्याम सुंदर बंसी वाला।
ओ गौ गोपिन गोहे ग्वाला गोपिन चितरने वाला गौ गोपिन गोहे ग्वाला वो तो गोपिन चितरने वाला वो चक्र सुदर्शनधारी है वो गोवर्धन गिरधारी है वो चक्र सुदर्शनधारी है वो तो गोवर्धन गिरधारी है वो नंद बाबा को प्यारो है वो यशोदा को दुलारो है वो नंद बाबा को प्यारो है वो यशोदा को दुलारो है वो माखन मिश्री खावे वो नई नई भोग लगावे वो दधी माखन लपटावे वो माखन मिश्री खावे वो नई नई भोग लगावे वो तो खावे और लुटावे वो दधी माखन लपटावे भज गिरधर गोविंद गोपाला मेरो श्याम सुंदर बंसी वाला मेरो चक्र सुदर्शन धारी है मेरो गोवर्धन गिरधारी है वो गौ गोपिन गोरखवाला वो गौ गोपिन गोरखवाला वो ब्रजवासिन गोरखवाला वो हम सबको भी रखवाला वो ब्रजवासिन गोरखवाला वो गौ ग्वालन गोरखवाला वो हम सबको भी रखवाला मेरो श्याम सुंदर बंसी वाला मेरो मुरली मनोहर नंदाला गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है भज गिरधर गोविंद गोपाला मेरो श्याम सुंदर बंसी वाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला भज गिरधर गोविंद गोपाला भज गिरधर गोविंद गोपाला मेरो श्याम सुंदर बंसी वाला नंद के दुलारे की जसदा के प्राण प्यारे की मोहन मुरली वारे की सदाई जय जयकार हो गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय 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 गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे रामा सिया रामा हरे 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 कृष्णा राधा कृष्णा 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण श्याम कृष्ण हरे हरे, हरे 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 हरे। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम भंडारी, राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम भंडारी। श्री राधे राधे भजो श्याम राधे, श्री राधे राधे भजो श्याम राधे, राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मैं आयो शरण तिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वो तेरो भरोसो भारी, मैयारी मेरी प्यारी। श्री राधे राधे भजो श्याम राधे, राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। अब रखियो लाज हमारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधे राधे भजो श्याम राधे, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोल मेरी रत्ना हरी हरी, हरी 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 हरी, अरे बोल मेरी रत्ना हरी हरी, हरी 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 हरी। मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, अरे मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, अरे मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, अरे बोल मेरी रत्ना हरी हरी, हरी 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 हरी। हरि ओम 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 दशरथ, हरि ओम दशरथ, हरि ओम दशरथ, हरि ओम। बोलबंती बारे की जय, आज के आनंद की जय, सब संतन मंथन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे न हरिशरणं हरिशरणं, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। आज को समस्त पाप पुण्य कर्म फल श्री कृष्णार्पण गोविंदार्पण। यह सत्र में थोड़ी सी वार्ता करी आनंद के ऊपर, तो अवश्य में काऊ को विरोध लगे तो बात ये, पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो सत्य है वो यही है, शास्त्रोक्त है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।